बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों नहीं होता? हमें क्यों नहीं मौका देते? हम भी कवरेज करें आपका। अरे हमें तो एक लाइन में खबर बतानी पड़ती है और इस वक्त की खबर यह है कि जेपी नड्डा जी ही अध्यक्ष बने रहेंगे। इनकी तरह ये नहीं कि वंशवाद आगे बढ़ेगा, जो भी हो जाए कहो पप्पू की जय, पप्पू की जय। दूसरी लाइन तक आते आते आपका ये शुरू हो जाता है। नहीं, एक सुनिए, अपनी लकीर लंबी कीजिए ना, किसी को इस तरह के निकनेम देने की क्या जरूरत है सर? कहाँ जाए? फिर उसके बाद वो शुरू हो जाएंगे, फिर आप लोग यही करते रहिएगा। अच्छा, फिर बताना पड़ेगा दर्शकों को कि बच्चों को टीवी मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे अब शब्दों का इस्तेमाल होता है। नहीं है पहली बात। प्लीज, आपके पास कुछ बचा ही नहीं, हर जगह गांधी गांधी। इस बार तो कोई गांधी फाइट भी नहीं कर रहा है और सीधा आरोप ये लगता है कि आप लोग इलेक्शन नहीं सिलेक्शन करते हैं अध्यक्ष का। देखिए, ऑल इज नॉट वेल, कांग्रेस इज इन द वेल, गड्ढे के अंदर घुसी हुई है, इनको पता नहीं चल रहा है और गजब की बात करती हैं। और मुझे इनके साहस पे बड़ा फक्र होता है। पूरा देश आज मजाक उड़ा रहा है कि अध्यक्ष तो कोई आए, रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के पास रहेगा, लेकिन ये यहां के कह रही है हमारे यहां इतना आंतरिक लोकतंत्र है, देखिए ये प्रपोजर है, ये डिस्पोजर है। अरे हम जो पूछ रहे हैं उसके बारे में बताइए। क्या ये सच नहीं है कि कुछ भी हो जाए, इन्होंने भी ठानी है कि एंटरटेनमेंट में कमी नहीं होगी। पोगो चैनल से ज्यादा एंटरटेनमेंट इनके यहां है। अशोक गहलोत जी सॉरी मैडम बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है आप अंदर ही बैठे थे। नहीं, ये मैं लेके आया, मैं रुमाल लेके दौड़ा उनकी तरफ, लेकिन उससे पहले वो चरणों में लेट गए थे सोनिया गांधी के, इसलिए पहुंच नहीं पाया आंसू उनके। क्या दिखाता है? ये दिखाता है जो गांधी परिवार का वर्चस्व था वो टूटा है और इनकी जो थोड़ी 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 इज्जत थी वो भी आज रोड पे आ गई है। आप इलेक्शन क्यों नहीं कराते? ठीक है, मैं जवाब इस पर दूंगी। आप इलेक्शन क्यों नहीं कराते? मैं उत्तर दे। बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों नहीं होता? हमें क्यों नहीं मौका देते? हम भी कवरेज करें आपका। अरे हमें तो एक लाइन में खबर बतानी पड़ती है और इस वक्त की खबर यह है कि जेपी नड्डा जी ही अध्यक्ष बने रहेंगे। अंजना जी, सबसे पहले देखिए 24 साल जो है, 24 साल से इनका गांधी परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष रहा। मैं आंकड़े लेके आया हूं, तथ्य लेके आया हूं। हमारे कितने अध्यक्ष बदले? 9 24 साल में। और इनके कौन अध्यक्ष रहे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। दूसरी बात आप हमसे पूछ रही हैं, आप बताइए जब से हमारी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, क्या एक परिवार से 2 सदस्य कभी अध्यक्ष रहे? हमने देश को 2 यशस्वी प्रधानमंत्री दिए, दोनों एक परिवार से थे। जवाब है नहीं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि योग्यता आगे बढ़ेगी, ईमानदारी आगे बढ़ेगी। इनकी तरह ये नहीं कि वंशवाद आगे बढ़ेगा, जो भी हो जाए कहो पप्पू की जय। लाइन तक आते आते आपका ये शुरू हो जाता है। नहीं, एक सुनिए, अपनी लकीर लंबी कीजिए ना, किसी को इस तरह के निकनेम देने की क्या जरूरत है सर? कहाँ जाए? फिर उसके बाद वो शुरू हो जाएंगे, फिर आप लोग यही करते रहिएगा। अच्छा, फिर बताना पड़ेगा दर्शकों को कि बच्चों को टीवी मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे अब शब्दों का इस्तेमाल होता है। शब्द नहीं है, पहली बात, अब शब्द नहीं है। सुनिए, सुप्रिया जी, साथ डिबेट करने में बड़ा मजा आता है। मुझे भी बड़ा मजा आता है। मैं बताती हूँ क्यों। कॉमेडी सेंट्रल की याद आ जाती है, जिस तरह से आवाज बनाने लगते हैं, एक्टिंग करने लगते हैं। इनका बड़ा उज्जवल भविष्य है। यहाँ से तो टिकट मिलेगा नहीं, इनको मैं 50 बार बोल चुकी हूँ। कॉमेडी सेंट्रल में जाएं, बड़ा उज्जवल भविष्य रहेगा। जाने को पता नहीं क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं। वहां जाइए, उज्जवल भविष्य रहेगा। एक कपिल शर्मा की तरह आपका भी गौरव भाटिया शो चलेगा। आप आएंगी? इन्होंने बन के आ जाइएगा। जब आप गर्दन हिलाती है ना, मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी। आऊंगी। आप मतलब जाएंगी कॉमेडी सेंट्रल में। देखो, जाने को तैयार है बच्चों। अगला शो ये कॉमेडी सेंट्रल का करेंगे। सॉरी मैडम, मत बोलिए। मैं जरूर इनके घर पे सॉरी मैडम। खेल कूद में बहुत परिवारवाद था, उसका सफाया कर रहे हैं हम। उसका सफाया किया है हमने। तब से बेचारा पूछ रहा है, डैडी डैडी, क्या हमारा भी सफाया होने जा रहा है? डैडी 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 कर रहा है। ये बोल रहा है भैया भैया, अरे भैया हमारा भी सफाया होगा क्या? परिवारवाद की बात। उसी में आपने देखा होगा बेचारे नीरज चोपड़ा को कैसे धक्का देके धीरे से स्टेज से हटाया गया कि मोदी जी ही स्टेज पर रहे। इनॉग्रेशन उनको करना था। झूठी बात तो बोल ही रहे प्रधानमंत्री, इसका मैं खंडन कर रही हूँ। मुझे केवल ये याद आता है, डैडी 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 डैडी, मेरा नाम वैभव गहलोत है, मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ। डैडी आप हटेंगे कहीं, मैं हट तो नहीं जाऊंगा। ये वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे। को नहीं कहा ना प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोला। हमने परिवारवाद का सफाया कर दिया है। पूरा कर लेंगे। अंजना जी, कोई खंबा है या कहीं कोई खंबा हो तो बताइए प्लीज। मतलब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने लगी। अरे प्लीज सर, प्लीज। कौन सा तरीका है भैया?
आप 5 मिनट बोली, एक लाइन बोले, सेंट्रल, कूदने कॉमेडी लगी, सेंट्रल। अच्छा नहीं लगता। नाम क्या रखेंगे? शो दूसरा का? नाम क्या रखेंगे? कॉमेडी नाइट्स, चलिए। कॉमेडी शो, क्या रखेंगे नाम? आप भी थोड़ा बूंदी रायता और बनाइए दही। ना, हमें भी तो पता चले कि रायता कौन है, दही कौन है, बूंदी कौन है। नहीं, अभी आपके यहाँ तो बस अंजना जी, अभी आप बताया। एक व्यक्ति फैसला ले समझ ले, में नहीं सिलेक्शन आया, हो गया। हाँ जी, समझ में हाँ जी। नहीं आया। हाँ। पहले आया रायता, फिर आई बूंदी, और अब आई दही। समझ चलिए, गए? मैं आपका अंजना जी, जवाब नहीं, दूंगी। एक मिनट, this is अच्छा not ठीक है, fair. ठीक है। I think This I is have a not right to fair. respond. ये दही Daddy, की बात Daddy, करेंगे बीच में। Daddy, Daddy, will I be removed from the position of the president of Rajasthan Congress committee if you remove? डैडी डैडी की बात कर रहे हैं, बताइए। इनके परम पूजनीय पिताजी के आका ही जाकर कह रहे हैं ना परिवारवाद का सफाया किया है, तो सवाल पूछना तो बनता है ना। आका जी कह रहे हैं। वैभव गहलोत। देखिए ऐसा है अंजना जी, मैं अभी तक मैंने प्रधानमंत्री के लिए या इनकी पार्टी के लिए अपशब्द नहीं बोले थे, लेकिन इन्होंने 2 बार मेरे नेता के लिए अपशब्द बोले। तो भाई फेकू महाराज और झासाराम जिसके शिष्य आप यहां बनकर आए हैं, दुनिया देख रही है क्या लपा फेंक रहे हैं। पता है आपको लपा। नीरज चोपड़ा को क्यों हटाया स्टेज से? अच्छा, लोगों ने लपा। बोला तुमसे बड़ा फेंकने वाला आ गया है, तो तुम साइड हो जाओ, मोदी जी फेंकेंगे। तो उनको लगा भाला फेंकेंगे, अरे जबानी जबा खर्च फेंकेंगे। पर पढ़ी चली पड़े हैं और बच्चों की बात होनी चाहिए। फेंकने का बच्चों एक आपको मैं नमूना यहां दिखाऊंगी। ये बिल्कुल सपाट जमीन आपको दिख रही है, दूर दूर तक बंजर जमीन। आपको पता है जो आपको नहीं दिख रहा है, यहां पर मदुरई का एम्स 95% बन चुका है। नड्डा जी फेंक रहे थे, नड्डा जी ये कहकर आए 95% एम्स बढ़ गया। हमारे बंदे ने जाकर देखा तो ये बैरन जमीन नजर आई, सफेद सपाट जमीन जहां पर कुछ भी नहीं था। ये फेंकने की बात है। और फेंकने के बारे में आप लोगों के विषय में एक बात बता दूं, आज सुबह हम लोग तो आईना दिखाते रहते हैं, ऐसे ही बदतमीजी करके सेंट्रल क्या कॉमेडी सेंट्रल चलाते हैं। आज तो आरबीआई चपा मार मार के आईना दिखा रहा है। आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब महंगाई पर आईना दिखाया। और आरबीआई ने क्या किया? कहा ग्रोथ कम होगी, लोन महंगा होगा, ईएमआई महंगी होगी, ग्रोथ कम होगी, तो मतलब नौकरी कम बनेगी और आय कम होगी। उस पर क्या मुंह में दही जम गया। जिस दही पर जीएसटी लगा था वो मुंह में जमा लिया इन लोगों ने। कांग्रेस में कुछ भी होता है तो आप लोग बवाल मचा देते हैं, लेकिन जब महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल आता है तो आप हरा लाल और पीला करने लगते हैं। क्या हुआ हरा लाल पीला? जैसे कि हिंदू मुस्लिम। अच्छा अच्छा, ओहो वाह वाह वाह। उसके नीचे नाम है खड़गे जी का। और ये महंगाई पर आपका अध्यक्ष- जवाब है? मैं ये- दूंगा। ये महंगाई पे सारी जवाब। उनकी भी बात को अच्छा। नहीं दूं? अच्छा मैंने पहले कर- महंगाई चाहती हाँ, हैं? पहले महंगाई और पहले बेरोजगारी महंगाई शिक्षा, पे जो बच्चों के सवाल है उसके बाद उस क्यों पर नहीं? आइएगा। ये बच्चे हमारे ही हैं ना। हाँ, हाँ। इनके समय में 10 साल सरकार रही, औसतन महंगाई इन्फ्लेशन रेट जो रहा वो डबल डिजिट में रहा, 10% तक पहुंच गया। हमारी 8.5 साल सरकार रही मोदी जी के नेतृत्व में, औसत महंगाई जो है वो 3.5 से 4% थी। अभी भी जब बड़ी कोविड की महामारी में तो 7% तक पहुंची। और जो रेपो रेट बढ़ाने का है वो आरबीआई मेजर्स लेता है कि महंगाई कम हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात बेरोजगारी की करी। पहले अपने आंकड़े देता हूं। ईपीएफ डेटा, नई जॉब्स कितनी लगी हैं 2021 का डेटा, लास्ट डेटा है, लेटेस्ट डेटा है 1.3 करोड़ इन द ईयर 2021। ये हमारा है। दूसरी बात मुद्रा योजना, 38 करोड़ से 40 करोड़ लोन जो दिए गए हैं, 38 करोड़ से रोजगार के अवसर मिले हैं आप जैसे युवाओं को। तो बेरोजगारी है ही नहीं अभी देश एक में। मिनट रुक जाइए, है अभी कि नहीं है? अभी अंजना जी प्लीज। तीसरी बात, एक तुलनात्मक बात जरूर होनी चाहिए कि उंगली कौन उठा रहा है। आप बताइए सबसे ज्यादा बेरोजगारी बड़े प्रदेशों में कहां है? राजस्थान में 30%, 30%, उत्तर प्रदेश में 4% से नीचे, गुजरात में 2% है, और जो मध्य प्रदेश है 2% है, महाराष्ट्र में 2.5% है। सवाल से बचे। इनसे मैं पूछ लेती हूं, रुपए को कोमा में क्यों पहुंचा रहे हैं? 82 के पार रुपया हो गया है, क्या शतक लगवाने का इरादा है? और टूटते रुपए का क्या मतलब होता है? कि महंगाई और बढ़ रही है। आरबीआई ने क्यों रेपो रेट बढ़ाया है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और रुपया टूट रहा है। जो रुपया 58 रुपए प्रति डॉलर पे मोदी जी को मिला था, आज 82 के पार है, 24 रुपया बढ़ा दी। और मोदी जी क्या कहते थे? जैसे जैसे रुपया गिरता है मित्रों, प्रधानमंत्री की आबरू गिरती जाती है।